रखी है वो ये है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबर है, बड़ी खबर है। कांग्रेस खेमे का ये दावा है क्रॉस वोटिंग का, बड़ी जानकारी। और आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी की विधायक शोभा रानी का वोट कांग्रेस प्रत्याशी को जाने की जानकारी सामने आ रही है। रिटर्निंग अधिकारी को इस पर ज्यादा फैसला करना है। और हम आपको बता दें कि सिद्धि कुमारी के वोट को लेकर के भी आपत्ति, और साथ ही साथ मैं आपको बता रहा था कि गढ़ी से जो विधायक है कैलाश मीणा, उनके वोट को लेकर के भी आपत्ति है। तो इस तरीके से बीजेपी के खेमे में थोड़ी टेंशन जरूर हो सकती है, और थोड़ी नहीं, ये मुश्किलें पैदा हो सकती है। बीजेपी जो दूसरी सीट के लिए लगातार कोशिश कर रही है अपने समर्थित उम्मीदवार को लेकर के, उनके लिए परेशानी बन सकती है। तो ये बड़ी जानकारी है, सीधे सदन से जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि कैलाश मीणा ने वोटिंग के बाद अपना वोट दिखा दिया, और इसलिए आज से कैलाश मीणा के मत को खारिज करने की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। कैलाश मीणा भारतीय जनता पार्टी के गढ़ी से विधायक हैं, और एक एक वोट की कीमत, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, राज्यसभा के चुनाव में एक एक वोट की कीमत। और यहां पर अगर कैलाश मीणा और शोभा रानी कुशवाहा का वोट खारिज होता है, सिद्धि कुमारी का वोट खारिज होता है, तो यह बड़ी टेंशन हो सकती है। लेकिन फिलहाल हम आपको सुनवाते हैं आखिरकार कैलाश मीणा ने क्या कहा जब हमारे सहयोगी ने कैलाश मीणा से खास बातचीत की। आप भी देखिए। बीजेपी के गढ़ी से विधायक कैलाश मीणा के वोट को लेकर विवाद हुआ है। हमारे साथ मौजूद है कैलाश मीणा। कैलाश जी, वोट देने में कोई गलती हुई आपसे? कोई गलती नहीं हुई है। हमने सुभाष चंद्रा जी को वोट दिया है और क्लियरिफिकेशन वोट दिया। ये जबरदस्ती कह रहे हैं कि हमने देख लिया। हमने राठौर साहब को बताया, इसके बाद उनको बताया नहीं। उन्होंने कहा हमने देख लिया, बस इतनी सी बात है। हाँ, और कोई विषय नहीं। झगड़ा हुआ वहाँ पर, बड़ी बहस हुई बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में। वो तो देखो, ऐसा है, गलत ऑब्जेक्शन उठाएगा तो झगड़ा होना स्वाभाविक है। हमने वोट डाल के आया, पेटी में डाल के आया हूँ मैं, और हमारे एजेंट को बता के आया हूँ। क्लियर वोट है, कोई दिक्कत नहीं। आपत्ति किस बात को लेकर के आए कि आपने किसको दिखा दिया? इनका ये कहना था कि मैंने देख लिया। डोटासरा जी का ये कहना कि वोट मैंने देख लिया। अब कैसे देख लिया वो तो वो जाने, कि कैमरे हैं वहाँ लगे हुए, सारी चीजें क्लियर है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका वोट फेर मान लिया गया है क्या? यार तभी तो हमने पेटी में डाला है ना। अच्छा। हाँ, दिखा के डाला है, ऐसा थोड़ी है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। अब कुछ नहीं है विवाद इसको नहीं नहीं, कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन हंगामा तो खूब बरपा। हंगामा तो होता है, वो तो चलता रहता है। हंगामे तो राजनीति में, हंगामे के अलावा और होता क्या है? कांग्रेस। ये थे बीजेपी के गढ़ी से विधायक कैलाश मीणा, जिनके वोट को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ विधानसभा के भीतर, और कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में जमकर जो है बहस देखी गई। लेकिन आखिर में कैलाश मीणा का वोट जो है वो फिर मान लिया गया, ऐसा ये बता रहे हैं। भीतर क्या हुआ? तो ना सिर्फ आपत्ति जो कांग्रेस के खेमे की ओर से शोभा रानी और कैलाश मीणा को लेकर के जताई गई, बल्कि सिद्धि कुमारी से भी बड़ी गलती होने की जानकारी सामने आ रही है। सिद्धि कुमारी ने घनश्याम तिवारी को ही वोट डाल दिया, जबकि उनको बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देना था। तो क्या कांग्रेस के खेमे में ये बड़ी परेशानी का कारण 3 गलतियां बन सकती हैं? ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल मौजूद है, उनके पास चलते हैं। बाबूलाल, 3 विधायक ऐसे जिनको लेकर के आपत्तियां सामने आ रही है, कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? एक साथ वोट डालने आ जाए, इसमें एक को पूरे स्टेट में फैला, तो ये तो एक प्रशिक्षण होता है। लोगों की इच्छा थी कि इस तरह हम एक जगह रह के दें, तो इसे सेमीफाइनल माना जाए। तो एक तरह से बीजेपी जी करने दे बाबूलाल, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए बाबूलाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं इस वक्त। और देखिए, 3 लोगों को लेकर के आपत्तियां सामने आ रही है। सिद्धि कुमारी से भी बड़ी गलती होने की जानकारी सामने आ रही है। क्या अपडेट है सिद्धि कुमारी को लेकर के? बाबूलाल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे बाबूलाल से फिर से जुड़ने की। और हम आपको बता दें कि गढ़ी, बांसवाड़ा जिले के गढ़ी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैलाश मीणा, उनको लेकर के अभी आपत्ति है, और उन्होंने कांता बिल को हराया था। आपको बता दें कि साथ ही साथ सिद्धि कुमारी से भी बड़ी गलती होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। निर्वाचन आयोग की ओर से अब जो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, राममोहन मिश्रा निर्वाचन आयोग के स्पेशल ऑब्जर्वर, और जो रिटर्निंग अधिकारी हैं, अब वे आखिरकार फैसला करेंगे इस पर आके कि क्या फैसला होता है। लेकिन बहरहाल कांग्रेस के जो आरोप है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थोड़ी टेंशन जरूर है इस बात को लेकर के। एक वोट की कीमत है, और ऐसे में अगर परेशानी बीजेपी के पास खड़ी होना लाजमी भी है।